अब हम यूनिट नंबर 1 का क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 का अगला टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर जैसे कि हम यूनिट 1 के अंदर पहले रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके और फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर के मुख्तलिफ ऑपरेशंस हमने देखे। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने कन्वर्जन देखी, ऑर्डर पेयर के हिसाब से इक्वेशन देखी। अब हम जो बुनियादी ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, वो हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये बात तो आपको तो बेसिक ऑपरेशन की बात करता हूं तो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन है इट इज एडिशन। और एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तीनों चारों सूत्र के लिए मामला यही है कि हमने ये देखना पड़ता है कि हम जब कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो हम पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑर्डर पेयर करने के बाद हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। मसलन जो मैं बात कर रहा हूं ये है कि जो एडिशन का हमारे पास फॉर्मूला डिजाइन है, डिफाइंड है, वो ये है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो a कॉमा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो c कॉमा d, तो ये बराबर होता है पहला इसमें रियल पार्ट आता है a प्लस c का और इमेजिनरी पार्ट आता है इसमें b प्लस d का। यानी कि अगर वो आपको इस शक्ल में दे देगा 9 प्लस 4 आयोटा, तो आपको इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि आप इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि सवाल किस मॉडल का आता है हमारे पास एडिशन के लिए। वो कह रहा है कि इफ z इज इक्वल्स टू, इफ z1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 9 आयोटा, 6 प्लस 9 आयोटा एंड z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा, then find z1 प्लस z2। आसान सी बात है, कोई बहुत मुश्किल और लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा इसका। अभी हम जब सवाल करेंगे तो प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। यहां हम समझने की बात करते हैं कि z1 चूंकि के बराबर है 6 प्लस 9 आयोटा के, लिहाजा मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा ऑर्डर पेयर के अंदर तो इट विल बिकम 6, 9। ठीक हो गया। और z2 जो है आपका वो चूंकि बराबर है -1 प्लस 2 आयोटा के, तो जब मैं इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बिकम -1, 2। ये हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पहले कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि करिए आप z1 प्लस z2, तो इट विल बिकम 6, 9 प्लस 1, 2, दैट इज z1 प्लस z2 will be equals to 6, so minus number 6 minus 1 and 9 plus 2, that is z1 plus z2 will be equals to 5, 11। 5, 11 ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर ये मैंने आपको एक एग्जाम में करके दिखाई एडिशन की। बिल्कुल इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का मामला भी है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि कोई खास फर्क नहीं होता, और इनका कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ आप गिनने में आगे पीछे गिनते हैं। मैंने आपको नंबर वाइज जो पढ़ा था 1.1 में, उसको मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इसको माइनस कर दूं। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि सब्ट्रैक्शन की बात कर ले, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या मामला होगा? सब्ट्रैक्शन के अंदर मामला ये हो जाएगा कि आपके पास अगर दो ऑर्डर पेयर है a कॉमा b और वो माइनस हो रहा है c कॉमा d से, तो इट विल बिकम a माइनस c कॉमा b माइनस d। ये फॉर्मूला हमारे पास है सब्ट्रैक्शन के लिए और ये फॉर्मूला आपके पास है एडिशन के लिए। ये आपकी किताब में आपको नजर आ सकते हैं दोनों फॉर्मूले। अभी दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिएगा और हम फिर आगे एक्सरसाइज 1.6 के कुछ सवाल करते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है। 1.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एडिशन के सवाल देख रहे हैं। आप बोल रहा है कि लिखा हुआ परफॉर्म द फॉलोइंग इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और दो पार्ट क्वेश्चन के 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दो पार्ट मैंने आपके सामने लिखे और इन दोनों हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर की शक्ल के अंदर है और ऑर्डर पेयर की शक्ल के अंदर मान पूछता है कि इसके अंदर दो ऑर्डर पेयर इनको ऐड करना है। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए सिंपल सी बात है कि आपके पास 3, 2 प्लस 9, 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करिएगा कि नाम के ये a है, ये b है, ये c है, और आपने इसको a b c d के हिसाब से पढ़ा,
तो a प्लस सी और b प्लस डी होता है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 9 2 प्लस 3 दैट इज 12 5। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज दी हुई है और फ्रैक्शनल वैल्यूज के अंदर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या नंबर आएगा, ये कह रहा है 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2 और जब इसको आप ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 2/3 ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, 2/3 प्लस 3/2 और चूंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज की याद में एलसीएम लेंगे 6 वाला एलसीएम आएगा, 2 to the 6 और 3 to the 9, 3 to the 6 equal to the 4, comma again 6 एलसीएम आएगा और 6 3 to the 6 और 2 to the 4 प्लस 2 to the 6 और 3 to the 9, तो आपके पास ये आ जाएगा 13/6, 13/6 ये आपका आंसर आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे जिसके अंदर एडिशन की बात हुई। अब हम इसके अंदर जो सब्ट्रैक्शन के सवाल है वो देखेंगे। इसमें 3 सवाल सब्ट्रैक्शन के हैं और उसका जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो हम अगली वीडियो में अपने करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने बात यहाँ पर की पहले ऑपरेशंस की, बेसिक ऑपरेशंस की, और हमने प्लस करना सीखा। अब हम माइनस के सवाल करेंगे। ये आपके सामने अब मैंने माइनस वाले सवाल लिखे 1.6 अगेन हमारी अभी चल रही है और क्वेश्चन नंबर 1 उसका तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हम एडिशन के 2 पार्ट हम कर चुके हैं, तो तीसरा पार्ट है उसके अंदर सब्ट्रैक्शन का है, चौथा भी सब्ट्रैक्शन का और पांचवा भी सब्ट्रैक्शन का माइनस का है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में आपके पास एक एल्जेब्रिक वैल्यू है 2xy, 5y स्क्वायर माइनस 1/2xy, 6y स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सब्ट्रैक्ट हो रहा है और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है, लिहाजा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। और इसके अंदर हम करेंगे जनाब के 2xy, 5y स्क्वायर माइनस 1/2xy, 6y स्क्वायर और ये 2xy माइनस 1/2xy, 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें आप 2 में से हाफ माइनस कर दीजिए, 2 में से हाफ माइनस करेंगे आपके पास तो आपके पास 2 बच जाएगा। तो आसानी से देख लीजिए 1/2 आपके पास बच जाएगा, 3/2 बचेगा, इसको 1/2 लिख दीजिए आप, कॉमा 5y स्क्वायर में से माइनस 6y स्क्वायर करेंगे तो माइनस y स्क्वायर आपके बचेगा। ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का। इसी तरह से इस सवाल को देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास सिंपल वैल्यूज है, 15, 12 माइनस 10, माइनस 9 ये नेगेटिव वैल्यू है, तो थोड़ा सा इसको ख्याल रखना पड़ेगा किस तरह से करें। इसके लिए हमें एक बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा। बड़े ब्रैकेट में पहले तो वैल्यूज के साथ a में से c तो आसानी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जब हम b में से d माइनस कर रहे हैं माइनस 9 तो हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा 12 माइनस इंटू माइनस 9 और माइनस है चूंकि और ये वैल्यू माइनस की, लिहाजा हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, चूंकि जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगली वैल्यू के अंदर अगले स्टेप के अंदर 15 माइनस 10 आपका 5 हो जाएगा, कॉमा 12 माइनस माइनस प्लस, इसको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से प्लस हो जाएगा 9 और उसके लिए 5, 21 ये आपका आंसर आ गया। अगला जो सवाल है आपके पास उसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज देंगे और फ्रैक्शनल वैल्यूज की सॉल्यूशन के अंदर बस वो एलसीएम वगैरह लेके हमें लिखना पड़ेगा। 4/5, 8/15 है और इसमें से माइनस करना है 4/5, 6/10, तो होगा 6 है कि 4/5 में से माइनस करेंगे हम 4/5 को और 8/15 में से माइनस करेंगे 6/10 को। ये 4/5 माइनस 4/5 सिंगुलर वैल्यू है, सिंगुलर सब्ट्रैक्ट होती है तो 0 हो जाती है, तो ये तो आपका 0 बच गया। उस साइड पे दूसरी वैल्यू आपके पास उसके अंदर 15 और 10 है, तो यहाँ पर आपको 15 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब जाके आप 9 क्लास के बराबर हैं तो आपको तेजी के साथ निकाल मिलना चाहिए। 15 और 10 का एलसीएम 30 निकलेगा, 30। इसको अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से मैंने किया होगा, 10 रख के और 15 रख के और उसके बाद इसको 2 5 रख 10 और 15 और फिर 2 3 का 15 और ये 5 बचा और ये 5 अंदर 5 तो 2 6 और 6 30। ये आपका एलसीएम आ गया इस सवाल में, एलसीएम आ गया। उसके बाद 15 का डिवाइड करेंगे 30 तो 15 2 30 और 2 16 माइनस 10 का डिवाइड करेंगे 10 3 30 और 6 3 का 18। ये आपके पास आ जाएगा 0, -2/30 और 2/30 तो सिमिलर टेबल में आ रहा है, यहाँ लेकर जाएगा 2 और 2 15 का 30 तो आपके पास बच जाएगा 0 -1/15। ये आपका आंसर आ गया। ये आपके सामने मजीद 3 पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सॉल्व किए जिनका ताल्लुक सब्ट्रैक्शन से है। अब हमने अब तक जो है वो एडिशन देख लिया है और सब्ट्रैक्शन देख लिया है। आगे जो है हम अगली वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पर
हमने इस सवाल के 5 पार्ट कर लिए हैं। इसमें मजीद मैं खाली 4 या 5 पार्ट मजीद है जिसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हुई है।